राम का वनवास सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने उनके भाग्य को ही बदल कर रख दिया। और इस पूरी यात्रा का सबसे अहम मोड़ आया 13वें दिन। यही वो दिन था जब दो आध्यात्मिक मुलाकातों ने एक निजी मुश्किल को एक दिव्य मिशन बना दिया। दंडाकारण्य के घने जंगलों के बीच प्रभु राम की मुलाकात दो ऐसे शक्तिशाली ऋषियों से हुई जिन्होंने न सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाया बल्कि उन्हें उनके असली मकसद के लिए तैयार भी किया। तो आज हम इस पूरे सफर को देखेंगे। शुरुआत करेंगे सुतीक्ष्ण ऋषि के भक्ति से, फिर चलेंगे अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक, जानेंगे कि कैसे प्रभु राम को वो दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले और आखिर में उन्हें अपने नए ठिकाने पंचवटी का रास्ता कैसे पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है ऋषि सुतीक्ष्ण का आश्रम। वो महान ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे और उनकी भक्ति ऐसी भक्ति जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। सुतीक्ष्ण का जीवन सच कहे तो अनन्य भक्ति का जीता जागता उदाहरण था। एक ऐसी अटूट और एक तरफा भक्ति जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम ही थे। जैसा कि ग्रंथों में भी आता है, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूं आन भरोस न देवक। इसका सीधा सा मतलब है कि वो मन से, कर्म से और वचन से सिर्फ राम के सेवक थे। सपने में भी उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं था। और सोचिए, जैसे ही सुतीक्ष्ण ऋषि ने सुना कि प्रभु राम आ गए हैं, वो तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। प्रेम और आनंद में इतने डूब गए कि बस नाचने और गाने लगे। इसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा, एकदम शुद्ध, बिना किसी दिखावे के। लेकिन सवाल ये है कि इतनी गहरी भक्ति आई कहाँ से? तो इसका स्रोत था उनके अपने गुरु अगस्त्य ऋषि का एक आदेश। उन्होंने सुतीक्ष्ण को एक बार भेजा और कहा कि वापस तभी आना जब तुम भगवान नारायण को अपने साथ लेकर आओ, और राम उन्हीं नारायण के अवतार हैं। और फिर वो दिव्य मिलन हुआ। पर ये कोई आम मिलन नहीं था। प्रभु राम ने भी पहले अपने भक्त की परीक्षा ली, उनकी भक्ति को परखा। उन्होंने क्या किया? पहले सुतीक्ष्ण के हृदय में, उनके ध्यान में अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, और जब ऋषि उस आंतरिक दर्शन में एकदम स्थिर हो गए, तब जाकर प्रभु उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। ये भक्त और भगवान का एक बहुत ही गहरा, एक अलौकिक मिलन था। तो अब अपने जीवन का जो सबसे बड़ा संकल्प था, उसे पूरा करने के बाद सुतीक्ष्ण खुद राम, सीता और लक्ष्मण को अपने गुरु महान ऋषि अगस्त्य के आश्रम तक ले जाते हैं। अब देखिए, सुतीक्ष्ण खुद उनके गाइड बन गए। वो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, जंगल की खूबसूरती के बारे में बता रहे थे, और एक तरह से देखा जाए तो वो राम को उनके अगले सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी ऋषि अगस्त्य के आश्रम से जोड़ रहे थे। तो चलिए अब वो पहुंचते हैं ऋषि अगस्त्य के आश्रम। अगस्त्य ऋषि जो अपार शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक थे और अपने अविश्वसनीय कारनामों के लिए जाने जाते थे। अगस्त्य ऋषि कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये वही महान ऋषि थे जिन्होंने बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत का घमंड तोड़ दिया था, और तो और राक्षसों को ढूंढ निकालने के लिए पूरा का पूरा समुद्र पी लिया था। तो जरा सोचिए, इतने शक्तिशाली ऋषि जब राम का स्वागत करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। असल में अगस्त्य ऋषि तो बहुत लंबे समय से राम का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने प्रभु को देखा तो पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज मेरी सारी तपस्या, सारे यज्ञ सफल हो गए। इतना महान ऋषि राम के दर्शन को अपनी पूरी साधना का फल मान रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर राम के दिव्य उद्देश्य को पहचानकर ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने मिशन के लिए कुछ खास दिया। उन्होंने उन्हें शक्तिशाली दिव्य हथियारों का एक पूरा शस्त्रागार ही सौंप दिया। इसमें वैष्णव धनुष था, कभी ना खत्म होने वाले बाणों वाले तरकश थे, और एक दिव्य तलवार भी। लेकिन साथ ही अगस्त्य ऋषि ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा, ये हथियार आपकी निजी शक्ति के लिए नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए हैं। और बस यहीं पर राम का वनवास एक निजी वचन से कहीं बड़ा एक विश्व कल्याण का मिशन बन गया। अब उनका लक्ष्य एकदम साफ था। तो अब दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा कि उन्हें अपने वनवास का बाकी समय बिताने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब सवाल सिर्फ रहने की जगह का नहीं था। इन नई जिम्मेदारियों के साथ अब ये चुनाव रणनीतिक भी हो गया था। अब जगह ऐसी होनी चाहिए थी जहां से मिशन को आगे बढ़ाया जा सके।
और यहीं अगस्त्य ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 योजन दूर एक बहुत ही खास जगह का नाम सुझाया, पंचवटी। उन्हें शायद ये एहसास था कि यही वो जगह बनने वाली है जहां से इस महाकाव्य के सबसे अहम अध्याय लिखे जाएंगे। पंचवटी हर लिहाज से एक बेहतरीन चुनाव था। वो शांत गोदावरी नदी के किनारे था, एक खूबसूरत और एकांत जगह जो सीता जी को भी बहुत पसंद आती। वहां फल, फूल, पानी सब कुछ था, और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी रणनीतिक जगह थी जहां से राम ऋषियों की राक्षसों से रक्षा कर सकते थे। और इस तरह जैसे ही 13वां दिन खत्म हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण एक नए और स्पष्ट उद्देश्य के साथ पंचवटी के लिए निकल पड़े। उनका वनवास अब सिर्फ एक पिता को दिया हुआ वचन नहीं था, बल्कि ये दुनिया के कल्याण के लिए एक दिव्य मिशन बन चुका था। तो देखा, राम के वनवास का 13वां दिन कोई मामूली दिन नहीं था। ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने आगे की पूरी कहानी की दिशा तय कर दी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि दिव्य मुलाकातों और इन दिव्य तैयारियों से भरा ये एक दिन आने वाले उस महासंग्राम को आखिर कैसे आकार देगा।